और रुक्मणी जी बोली, अब आप मुझे स्वीकार करिए, हम विवाह करें। भगवान ने मना कर दिया, आपके माँ बाप की सहमति नहीं है तब तक मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा। कई लोग कथा पूरी नहीं समझते, अपनी मन मर्जी से ही व्याख्या कर लेते। कई कहवे, महाराज कृष्ण के हम फॉलोवर हैं, तो हम कृष्ण के डिवोटी हैं, हम उनके भक्त हैं, उनके फॉलोवर हैं, तो उन्होंने भाग के शादी की थी ना, तो हम भी कर सकते हैं ना। अरे भले आदमी पहले पढ़ तो ले, पूरी कथा सुन तो ले। हाँ, कृष्ण जी ने कहा विवाह किया भाग के, रुक्मणी ने भी कहा किया भाग के विवाह। ये तो कृष्ण जी ने रुक्मणी जी को शिशुपाल से बचाया है, ये वो प्रक्रिया है। और बताओ, शिशुपाल दुष्ट था कि नहीं? शिशुपाल अच्छा नहीं था, और रुक्मणी उसे पसंद भी नहीं करती थी, दोनों ही बात थी। और शिशुपाल के साथ अगर रुक्मणी जाती तो शादी एक दिन का मामला तो है नहीं, शादी का मतलब तो फिर जिंदगी भर। तो शिशुपाल के साथ जाती रुक्मणी तो जिंदगी भर दुख पाती। भगवान को पता चला कि ऐसा ऐसा है बेचारी के साथ, तो भगवान उसकी जिंदगी को नरक बनने से बचाया उसको। इसके लिए भगवान आए और भगवान ने शिशुपाल से रुक्मणी को बचाया। तो आज भी ये कथा संदेश देती है, और इस जमाने में इतनी प्रासंगिक है कथा। क्यों? क्योंकि आज भी देश में कई शिशुपाल हैं जो हिंदू समाज की बहन बेटियों को ले जाते हैं, उनकी जिंदगी को नरक बनाने का प्रयास करते हैं। तो कृष्ण से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि तुम्हें अगर पता चले ऐसा कि इसकी जिंदगी नरक बनने वाली है, तो कृष्ण बनकर के तुम भी ऐसी रुक्मणियों को बचाना। कृष्ण ने भी बचाया, रुक्मणी की जिंदगी को नरक नहीं बनने दिया। लव जिहाद हो गया, फिर अन्य और संगठन हो गए, पता नहीं कैसे कैसे, और समाज में लोग कहां तक जा सकते हैं, कितनी हदें पार कर लेते हैं। ये जो दो तरफा लोग चलते हैं ना, ये ठीक नहीं। भीलवाड़ा की घटना है शायद, कन्हैया को भी मार दिया था, उदयपुर की घटना है। अब बोलो, इंसानियत तो बची नहीं। और उस श्रद्धा के 36 टुकड़े कर दिए। एक और कोई लड़की की कहानी है, उसके 50 टुकड़े कर दिए। नाम हिंदू का रख लेते हैं वो लड़के, कलावा तक बांधेंगे, तिलक भी लगाएंगे, सब करेंगे, और बहला फुसला कर उसे ले जाएंगे। तो तुम तुम्हारे धर्म में रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे धर्म में आकर के तुम उसे विकृत करने का प्रयास करोगे तो क्या हम चुप बैठे रहेंगे? नहीं। इसलिए ये बात दोनों तरफ से समझनी है, माँ बाप को भी समझनी है, बेटियों को भी समझनी है। द केरला स्टोरी एक मूवी आई है। मैं तो कहता हूँ सब माँ बाप से कि अभी रक्षाबंधन आ रहा है, भाइयों से भी कहता हूँ, अपनी बहन को गिफ्ट करना हो तो द केरला स्टोरी मूवी का टिकट गिफ्ट करना, और वो देखना कि उसमें विधर्मी लोग कैसे कैसी योजना बनाते हैं अपनी बहन बेटियों को फंसाने की। 32,000 से भी ज्यादा लड़कियां आतंकवादी ले गए और उनको ट्रेनिंग दे दी गई कि तुम्हें तो बस जिहाद करना है, तुम्हें तो लोगों को मारना है। ये हमारी संस्कृति नहीं है कि हम किसी को तकलीफ दें, लेकिन ये भी नहीं है कि हमें कोई तकलीफ दे तो हम चुप बैठे रहें। नहीं,
इस देश के अंदर सब कुछ विदेशी हो चलेगा, सड़क अमेरिका जैसी हो चलेगा, मैं कहता हूं बिल्डिंग अमेरिका जैसी हो चलेगा, मशीनें अमेरिका से आ गई और आपने अपना व्यापार स्थापित कर दिया, कोई बात नहीं, विकास के लिए वो भी स्वीकार्य है। सड़कें अमेरिका जैसी हो, बिल्डिंगें अमेरिका जैसी हो, लेकिन संस्कार तो भारत के ही होने चाहिए। अगर संस्कार भी वहां के आ गए तो फिर भारत कैसे बचेगा, फिर हिंदुस्तान कैसे बचेगा, फिर हम गौरव किस पर करेंगे, किस बात का गौरव होगा। और आपको बात बताऊं, सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारा सनातन और हमारी भारतीय संस्कृति इतनी वैज्ञानिक और इतनी खूबसूरत है कि आज विदेशी उसका आज अपना रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। बोलो, अगर अपनी संस्कृति घिसी पिटी होती तो वो लोग उसको मानते? शिव जी की पूजा वो लोग कर रहे हैं, यज्ञ उन्होंने शुरू कर दिया है, अंग्रेजना बे साड़ियां पहननी चालू कर दी है। तो क्या हमें हमारी संस्कृति का गौरव नहीं होना चाहिए? ये सिद्ध करता है कि हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, वैज्ञानिक है। पण मैं सवेरे भी कहो तो कि चश्मो अपोने उल्टो पहना दियो लोग, अपोने लागे कि अपा तो यूं हाँ गेला गंवारा एंड वे बढ़िया है। तो उनकी संस्कृति को हमने करना शुरू कर दिया। ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करो, सोच समझ के, आपको इसमें कुछ सेंस लगता है तो करो। बाकी ये देश कम नहीं है, और आप लोग जिस वंश की बात मैं कल सवेरे भी कर रहा था, आज भी, तो जिन्होंने देश के लिए कार्य किया उनको याद किया जाता है, जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया उन्हें याद किया जाता है। जका अपने परिवार समाज रो नाक नीचे कर दियो कि माथो कटवा दियो या इज्जत मिट्टी में मिला दी, वहां कोई याद को नहीं करे। याद उनको करेंगे जिन्होंने बलिदान देकर के भी देश और संस्कृति का मान बढ़ाया, उनको लोग याद करते हैं। और ये देश क्यों याद करता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को? इसलिए याद करता है क्योंकि उसने अपने देश को ऊंचा रखा, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने ही बच्चे को पीठ के पीछे बांध दिया और घोड़ों की लगाम को मुंह में ले लिया और दोनों हाथों में तलवार लेकर के ऐसी घुमाई कि अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया, छक्के छुड़ा दिए अंग्रेजों के। तो आज उस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हम याद करते हैं। तो ये देश तो वही है, ये मिट्टी और ये माँ भूमि तो वही है। आज भी तो ऐसी बहन बेटियां हो, ऐसे संस्कार उनको दिए जाएं कि कोई आंख उठा करके भी उनकी ओर देखने की हिम्मत न कर सके। वो तेजस्विता चाहिए और ऐसी इच्छा शक्ति चाहिए। भगवान कृष्ण ने यही किया कि मां बाप की सहमति के बिना तो मैं विवाह नहीं करूंगा। और एक बात है, अपना दिमाग जब काम ना करे तो माँ बाप की अनुमति से ही चला करो, क्योंकि माँ बाप, मैं कहता हूं, माँ बाप पढ़ाई में हमसे बुरी स्थिति में हो सकते हैं, माँ बाप पैसे कमाने के तरीकों में हमारी स्थिति से बुरे हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप की नीयत हमारे लिए कभी बुरी नहीं हो सकती। वो सदा हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। वो अपने बेटे बेटियों का क्या बुरा करेंगे? कभी बुरा नहीं करेंगे। पर कई करा टाइम एडी आ गई है, दुख तो वही जे।
लेकिन समय ऐसा आ गया, कभी कभी तो सारे तर्क धरे रह जाते हैं साहब। कई तो कहेगी अभी हमारी लाइफ सेट हो रही है, आपको शादी कितनी क्या जल्दी है, माँ बाप करावे तो करे नहीं। और अगर कोई लड़का माँ बाप लेके आए कि भाई देखो अब ये देख ले ये देख ले, तो कहेगी इन्हें तो नाक ठीक को नहीं, इन्हें तो आंख ठीक को नहीं, हाइट ठीक को नहीं, और तो कालो गणो, तो कहीं कि गोरो गणो, मतलब गोरेपन में भी ओवरलोड हो जाता है, ओवरलोडेड हो जाता है तो वही समझ में नहीं आवे। यूनियन 10 कमियां बता दे एन कई बार कई ठा कई होवे है, आंख यारे आगे कई ठा कई आवे है, हाँ गेलो गुंगो कुंडा निकड़ियो वो पसंद आ जाए, वन मजदूरी करे वो उनके मार तो बस प्यार हो गया। एन प्यार कैसा, प्यार तो अंधा होता है कि हो गया तो हो गया, अरे कई हो गया आगे जान दुख पाई, और कोई 1-2 दिन रो मामलो थोड़ा ही है। और मैं दूसरा गंभीर रूप से कहना चाहता हूं, जन्म माँ बाप ने दिया, पढ़ाई माँ बाप ने कराई, तुम जिस स्कूल में पढ़ना चाहते माँ बाप ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तेरी इच्छा है, जिंदगी तो तुझे बनानी है, तेरी खुशी हमारी खुशी है, तेरी सक्सेस हमारी सक्सेस है, इस स्कूल में पढ़ना चाहती है, इतनी फीस है, महंगी है, थोड़ा और मेहनत करूंगा, पिता कहता है थोड़ा और ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, मैं टाइम बिजनेस में ज़्यादा दूंगा और पैसे ज़्यादा कमा के तेरी स्कूल की फीस भरूंगा। स्कूल कर ली तो पापा कॉलेज तो मेरे को वो चाहिए, तो उस कॉलेज के लिए बेटा इतनी फीस लगती है, कोई नहीं मैं कैसे भी करके उधार लाके इधर से उधर से व्यवस्था करके बेटा तेरे को पढ़ाऊंगा, इस कॉलेज में पढ़ाऊंगा, पर मेरी बेटी ऊंची से ऊंची स्तर की पढ़ाई करनी चाहिए। लाखों रुपए पिता माँ खर्च करते हैं, तेरे को ये पहनने को चाहिए ये लाके दिया, तेरे को स्कूटी चाहिए जाने वाने को तो वो लाके दी, सब कुछ किया। और जब 20-22 साल की लड़की हुई तो उस वक्त माँ बाप से कुछ नहीं पूछा और अपनी मन मर्जी से किसी मनचले के साथ रवाना हो गई। क्यों? वो माँ बाप का घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है। कम से कम ये तो सोचो कि उन्होंने कितनी कुर्बानी दी है, आपके शौक पूरे हो जाएं इसलिए उन्होंने अपने शौकों को मार दिया और अपना सारा परिश्रम प्रयास इसलिए किया कि हमारे बेटे बेटी अच्छे हो जाएं। और मैं तो माँ बाप की जब बात करता हूँ तो लंबा विषय है, उसमें मैं कहता हूँ कि याद रखना, माँ की ममता और पिता की क्षमता पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं आना चाहिए। कभी मन में सोचना भी मत, पिता सदा अच्छा सोचता है और माँ भी सदा अच्छा सोचती है। माँ थोड़ी सॉफ्ट होती है, पिता थोड़े कठोर होते हैं, लेकिन वो बाहर से कठोर होते हैं, अंदर से तो अपने बेटे बेटियों के लिए हमेशा बहुत प्यार से सोचते हैं। और इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जब पहली सांस इस धरती पर ली तो माँ बाप आपके पास थे, अब माँ बाप अंतिम सांस लें तो आप उनके पास रहना, ये आपका फर्ज बनता है। यह है हमारी संस्कृति। थे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो। क्यों कहते हैं ये? इसीलिए तो कहते हैं कि उनके उपकार कितने हैं। एक छोरो मने के ये रेस्पेक्ट करनी चाहिए माँ बाप की, पेरेंट्स की, इतना क्यों बोलते हैं, ये सब क्या है उसमें? अरे मैं क्योंकि जवाब दिए, पर मैंने कहा जवाब तो देना पड़ेगा, पूछा है तो मैंने कहा भाई क्यों, तेरे को क्या लगता है? बोलो क्या, मेरे को उसमें कुछ खास तो लगता नहीं है, पेरेंट्स का क्या है, वही 2 हाथ है 2 पैर है, एक जैसे दिखते हैं, पूरी दुनिया ही सब एक जैसी है, इसमें कौन सा अब क्या माँ बाप। और माँ बाप को अगर देखो महाराज तो वो तो बहुत कम जानते हैं, हम ज़्यादा जानते हैं। मैं इंग्लिश फराटेदार बोलता हूँ, साइंस जानता हूँ, गणित जानता हूँ, ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, लाखों रुपए कमा सकता हूँ। मेरे माँ बाप को तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मोबाइल तो चलाना ही नहीं आता, और अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती उनको, तो हिंदी नहीं आवे वन तो कड़ा माँ बाप है ना, वन कोई रेस्पेक्ट करा, क्या है उनमें, ऐसा बोल दिया। मैंने कहा भाई ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास, लेकिन एक लाइन में समझ ले, और मैंने उसको एक लाइन में ही समझाया।
मैंने कहा सब ठीक है, तो इंग्लिश फराटेदार बोलता है, विज्ञान जानता है, मैथ जानता है, ऐप चलाता है, ऑनलाइन बिजनेस करता है, मोबाइल कंप्यूटर घना ही चलावे, बढ़िया है, अच्छी बात है, माँ बाप ने तो सबको नहीं आवे। लेकिन थारो जन्म हो उन दिन अगर माँ थने अकेली छोड़न जा परेती और थने मिन क्या लेन जा परेती नहीं, तो फराटेदार अंग्रेजी कोई दूजी बोल दो, समझो तुम राजी हुए मोबाइल चलाना, हम तो बहुत होशियार है, थने लेन जा रही थी बिल्ली, तो पता कौन चला, तो मोबाइल कौन बिजनेस करता और कौन कहीं करता, कहीं नहीं हो। तो ये उस माँ को प्रणाम कर और इसी बात से उनका रेस्पेक्ट कर कि उस वक्त किसी ने नहीं संभाला, पर मेरी माँ ने मुझे गले से लगाया, मैं गंदगी से भरा था लेकिन माँ ने मुझसे प्यार किया, गिन नहीं आई उसको, उसने मुझे छाती से लगाया, और कितनी बार कपड़े गीले किए तुमने तुम्हारी माँ के, लेकिन गीले में वो सोई और सूखे में तुम्हें सुलाया, ये माँ के उपकार है। और उस पिता को देखो, बेटा कह देता है ना कि मुझे कॉलेज जाना है, बाइक चाहिए, अब बाइक बातों तो आवे को नहीं, लेकिन पिता उसके लिए कुछ भी करेगा और अपने बेटे को बाइक ला के देगा। तो उस वक्त पिता की जो स्तुति होती है ना, कैसी हो जाती है, वो पसीना बहाता है, वो धूप में काम करता है, वो सब कुछ करता है, तब जाकर के कहीं बाइक आती है, और हम भूल जाते हैं पिता की उस तपस्या को। नहीं, इसलिए इस बात को सदा याद रखना कि माँ बाप की सहमति से हमें कार्य करना है, उनकी खुशी में हमारी खुशी है। मात पिता गुरु प्रभु के बानी बिन ही विचार, करिए शुभ जानी।